नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त के बड़े रहस्य का खुलासा। किसी को पता नहीं कि ये काम अगर कर लें तो वो जो चाहे वो प्राप्त उनको हो जाए। अब कई साधक कहते हैं कि हम तो गृहस्थ में रहते हैं तो हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, हम लेट सोते हैं। तो वो आपकी गलती होती है। आप घर में ही बैठकर ब्रह्मचर्य का पालन करके घर में ही वो ऋषि मुनि जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आप भी ऋषि बन सकते हैं। कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले के ऋषि आपने देखा होगा कुटिया बना के अपने पति पत्नी बच्चे रहते थे और वहीं ध्यान करते रहते थे वो। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपकी शादी हो गई है तो आप गृहस्थ हो गए हो तो आपको गृहस्थ त्याग करके ही उस जो है ब्रह्म मुहूर्त में उस परमात्मा से, उस दिव्य शक्तियों से जुड़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप भी जुड़ सकते हैं घर में रह के ही। तो क्या करना है आपने, क्यों ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो ये जान लें, जैसे हम सबसे जो बेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण समय ब्रह्म मुहूर्त को अलग अलग ऋषियों ने कहा है, देवी देवताओं ने भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बखान किया है। तो क्या है रहस्य, तो पहले जान लें साइंटिफिक तरीके से और फिर जानेंगे आध्यात्मिक तरीके से। जो आपका ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये सबसे ऐसा समय होता है जैसे ये सब कुछ फ्री हो गया है। जैसे ही आप रात्रि होती है 12-1 बजते हैं तो आप देखते हो आपको कोई फोन नहीं करता, कोई सड़कों में आता जाता नहीं, दुकानें सारी बंद हो जाती हैं, सारे काम बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक मौन उत्पन्न होता है और सब शक्ति मौन में ही है। तभी कई साधकों को ऋषियों ने कहा है कि आप मौन रखें। मौन में बहुत शक्ति है। मौन व्रत रखते हैं कई लोग, कई ऋषियों ने मौन के बारे में अलग अलग व्याख्या की है। तो इस तरह से जैसे एक आदमी, एक मनुष्य अगर मौन रखता है उसका क्या फायदा है, बहुत फायदे बताए गए हैं, वो स्वयं तक पहुंच जाता है। इसी तरह जब ये पूरा संसार सो रहा होता है तो ये मौन में होता है। सारा संसार नहीं तो आधा संसार सोया होता है, आधे से ज्यादा। तो वहां पे एक मौन उत्पन्न होता है और मौन में पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति फैल गई होती है। तो ये सबसे बेस्ट समय जो होता है, जो गहरी नींद और गहरे में सभी उतरते हैं, वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में उतरते हैं। तो ये जो समय 3 बजे से 4 बजे का समय है, ये एक विशेष समय होता है जिसमें सभी पशु पक्षी, सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन विरले ही उस परमात्मा की खोज के लिए उठते हैं। और जो उठते हैं और कई दिव्य शक्तियां भी उनको उठाती हैं, उनसे संपर्क करती हैं, क्योंकि ये समय सबसे कच्चा समय होता है, ताजा समय जिसको बोल देते हैं। जैसे आप फ्रेश एयर लेने के लिए आप कहते हो हम पहाड़ों पे गए, वहां घूमने गए, वहां बहुत अच्छी हवा चल रही थी, पेड़ों की खुशबू आ रही थी और बहुत अंदर से खुशी और आनंद उत्पन्न हुआ उनको, इसलिए लोग दूर दूर कभी कभी घूमने जाते हैं। लेकिन वही खुशी, वही आनंद, वही शक्ति आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो वही चीज आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगी, जो आप इतने पैसे खर्च करके दूर दूर घूम के वो आनंद अपने शरीर को सुगंध देते हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको आपके घर पे ही मिल जाएगी। या आपके नजदीक कोई गार्डन है या आपके घर में ही छोटा मोटा कोई गार्डन है, वहां आप बैठ जाएं, आपको वो सारी जो हवाएं हैं, वो ताजी हवाएं जिसको बोलते हैं, एक ऊर्जा से भरी हुई, ऑक्सीजन से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई, शक्ति से भरी हुई, वो आपको जब आप उसे ब्रीथिंग लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो आपके भीतर जैसे अमृत सा चला गया। इसीलिए आपके भीतर के जो रोग हैं वो भी सारे नष्ट होने लगते हैं। वो ऊर्जा एक दवाई का काम करती है, आपको हील करती है। इसीलिए कई व्यक्ति जो कहते हैं कि शहरों की बजाय अगर गांव में रहते हैं तो बहुत बीमारियां नहीं लगती उन्हें, वो पूरा शरीर से चुस्त तंदुरुस्त होते हैं।
लेकिन जैसे ही शहर में प्रवेश करते हैं उन्हें बीमारियां घेरने लगती हैं। का यही महत्व है कि वो एक मौन में रह रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत हलचल होती है शहरों में। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के, अब दूसरा है आध्यात्मिक क्या होता है। इस समय परमात्मा जो ब्रह्मांड में जो दैवीय शक्तियां हैं वो भी विचरण कर रही होती हैं। उनकी शक्तियां अलग अलग जगह फैली होती हैं सभी जगह, और जब आप उस समय उठकर आप बैठते हो तो वो शक्तियों का आपके साथ संपर्क बहुत तेजी से हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास हजारों कॉल लॉग कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो वो किसी एक का फोन उठा के उससे बात करेगा और बाकी सारे फोन एंगेज हो जाएंगे, बिजी बिजी बताएंगे उसको। ऐसे ही जब आप परमात्मा तक अपनी बात पहुंचाते हो इस ब्रह्मांड के जरिए, तो वहां पे इतना शोर होता है कि आपकी जो वेव्स है, वो ऊर्जा है, वो वहां तक पहुंचती नहीं। लेकिन जैसे आप सुबह को वही चीज कहते हो, तब वो आपकी अफर्मेशन, आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छा उस परमात्मा तक पहुंच जाती है, उस भगवान के पास, आपके इष्ट के पास तुरंत पहुंच जाती है, और फिर वो आपको उसका आशीर्वाद के रूप में आपके कार्य तुरंत हो जाते हैं। एक और उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, एक ऑफिस है जिसमें लोग बहुत से अपना अपना कार्य करवाने जा रहे हैं। जैसे बैंक ही मान लो, कोई चेक लेने जा रहा है, कोई पासबुक लेने जा रहा है, कोई एटीएम लेने जा रहा है, कोई जमा करवाने जा रहा है, कोई पैसे निकलवाने जा रहा है, सारे व्यस्त हैं। कई बार तो लाइनें लगी होती हैं, आप लाइनों में लग के पैसे जमा कराते हो या निकालते हो, या कोई सर्विस या कोई फॉर्म लेते हो। इतना रश भी होता है, कई बार आपने देखा होगा बैंकों में। ऐसे ही उस परमात्मा के ऑफिस में भी जब सुबह हो जाती है तो भीड़ लग जाती है। लेकिन अगर आप सबसे पहले बैंक खुलने से पहले ही आप वहां पे बैठे तो देखेंगे आपकी पहली बारी आएगी। 10 बजे आप बैंक खुलते ही आप बाहर खड़े हो तो सबसे पहले बारी आपकी आ जाएगी। ऐसे ही जब आप 3 बजे से 4 बजे के बीच में उठते हो और उस परमात्मा के सामने कोई भी प्रार्थना दिल से करते हो तो वो तुरंत पहुंच जाती है और आपका काम सबसे पहले होता है। तो इसलिए अपना काम पहले करवाने के लिए जो भी इच्छा है पूरी करनी है तो आप उस समय उठ जाएं। आजकल लोग सोते हैं 1 बजे 2 बजे, जिस वजह से सुबह उठ ही नहीं पाते और उन्हें ऊर्जा मिल ही नहीं पाते। उनका शरीर धीरे धीरे खराब होता है और इसीलिए उनकी जो एज है वो कम हो गई है। कहाँ 100 साल थी, कहाँ 90 हुई, 80 हुई, अब 60 हो गई। ये इसी वजह से उनकी दिनचर्या खराब है। इस दिनचर्या को पशु पक्षी बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं और शाम को जैसे ही रात होती है वो खाना भी बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे रात होती है तो व्यक्ति खाने के लिए बाहर निकलता है। फास्ट फूड, न्यूडल, बर्गर, ये चीजें खाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं और पेट अच्छी तरह भर के खराब करके आके सो जाते हैं। जबकि उस समय 6 बजे के बाद कोशिश करे व्यक्ति खाना ही ना खाए या बहुत लाइट खाना, लिक्विड चीज कोई ले ले। तो इस तरह से वो जैसे इन चीजों को फॉलो करेगा और इस नेचर से जुड़ेगा, जैसे पशु पक्षी जुड़े हुए हैं इस नेचर से, समय पर 5 बजे 4 बजे वो उठ जाते हैं, चहचहाते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह चहचहाने की आवाज पशु पक्षियों की, और वो निकल पड़ते हैं अपने भोजन के लिए। और रात्रि को, शाम को भी आप देखते हो 6 बजे 7 बजे वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह आप उनको देखकर आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लो। आप जिस भी गुरु से अपने नाम लिया है या कोई आप नाम जप करते हो, ओम नमः शिवाय का, ओम का, सतनाम वाहेगुरु का, जो भी आप, राधे राधे, राम राम, जो भी आप जप करते हो वो जप करें आप, सोहम का जाप। तो इसे करने से आप उन दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बस इन्हें महसूस करना होता है। जितना ज़्यादा आप इन्हें महसूस करने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी ये सारी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ने लग जाएंगी। तो दोस्तों, अब आपको हमने कोशिश की है पूरी जानकारी देने की। आप समझ गए होंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक जरूर किया करें। अगर कुछ भी जानकारी नहीं मिली तो चाहे लाइक मत करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।